कि क्या हुआ, आप रात रात को कहाँ गायब रहते हो घर से? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जा रहा हूँ कहीं पे, जाता हूँ कहीं पे। ये नहीं बोला कि मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ। तो एक समय ऐसा आया कि मेरी मम्मी ने पूछने लग गए, बहुत ज़बरदस्ती किया मम्मी ने कि आप कहाँ जा रहे हो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं उनके वहाँ पे संगति के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी मम्मी ने पूछा, इतने कम है कि और एक लेके आ रहे हो? तो ऐसे होते होते कुछ समय बीत गया। झगड़ा होता था, तो जब झगड़ा होता था मेरे पापा को पीने का मौका मिल जाता था, वो पी लेते थे। ऐसे करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। लेकिन उन दिनों में मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों बहुत छोटे थे। मैं क्लास 5th में था, वो क्लास 3rd में था। ऐसे होते होते तो एक दिन हमारे मन में बात आई, क्योंकि आसपास लोग बात कर रहे थे कि दुनिया ख़त्म होने वाली। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं अपने मम्मी से जाकर पूछने लगा कि मम्मी, हमने सुना कि दुनिया ख़त्म हो रहा है, तो हमें कौन बचाएगा? तो मेरी मम्मी को मैंने 2-3 बार पूछा तो मेरी मम्मी ने कुछ आंसर नहीं दिया, वो किचन में काम कर रही थी। फिर उन्होंने बोला, हमारे जगन्नाथ देवता है ना, वो बचाएं। तो मैंने बोला, वो जगन्नाथ जो देवता उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, उनका हाथ भी पूरा नहीं। मैंने बोला, उनका हाथ ही पूरा नहीं, वो कहाँ से बचाएंगे हम? क्योंकि हम तो उस समय बच्चे थे, हम ये सोचते थे। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, वही बचाएगा। लेकिन मेरे अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं और मेरा भाई फिर भी ये सवाल का उत्तर नहीं ढूंढ पाए। फिर मेरे पापा धीरे धीरे घर में बाइबल लाने लगे। लाल किताब था तो पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा था, हम पढ़ते भी थे। हाँ, तो मेरे पापा ने बोला, ये किताब रखा है, इसको पढ़ लेना डेली। तो मैं और मेरा भाई जाते थे। एक रूम में पापा ने यीशु मसीह का फ़ोटो भी लगा दिया और बोला, यहीं पे बैठ के आप दुआ करो, क्योंकि नए नए से कुछ मालूम नहीं था। वचन हम पढ़ने लगे। बाइबल लगभग मुझे लगता है 1 महीने के अंदर मैंने पढ़ लिया था। समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन पूरा बाइबल पढ़ लिया। फिर मेरे भाई ने भी वैसा किया। तो ऐसे होते होते मेरी मम्मी विरोध भी करती थी, तब तक प्रभु में नहीं आई थी। एक दिन मेरी मम्मी शेल्फ वगैरह साफ़ कर रही थी घर का, करते करते उनको एक किताब मिला कि उद्धार कैसे मिलेगा। तो मेरी मम्मी का मन में ऐसा है कि इस किताब को पढ़ो, तो वो पढ़ने लगी। साफ़ करते करते पढ़ रही है। पढ़ते पढ़ते लास्ट पेज में एक जगह आया जहाँ पर लिखा कि अगर आपने इस किताब को पढ़ने के बाद कुछ जाना, कुछ समझा, तो अभी भी आपके पास है, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने उस प्रार्थना को वहाँ पे ये किया, तो खुद दिल से पुकारा कि हे यीशु, मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें संसार में देखा, सब कुछ किया, लेकिन आज जो शांति मुझे मिली है वो कहीं से नहीं मिली। और उसी दिन से मेरे मम्मी पापा और हम लोग उनके साथ विश्वास में आए। उसके बाद हम संगति ढूंढने लगे। कैंट के अंदर संगति कहाँ हो सकती, क्योंकि चर्च तो था नहीं। तो बाद में पता चला कि एक ऑफिसर के घर में आराधना चल रही है, हम उधर जाने लगे। उधर भी कम से कम इतवार के दिन कम से कम 50-60 लोग तो होते ही थे उनके घर में। ऐसे करते करते वहाँ पे जब मैं पहली बार गया तो संडे स्कूल स्टार्ट हुआ। संडे स्कूल का कोई बुक नहीं था हमारा, तो पिक्चरल बाइबल आता है, उससे पढ़ाते थे हमें। और संडे स्कूल में पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा जो हमें पता भी नहीं। और कभी कभी नाटक भी हमसे करवाया जाता था, हम करते थे। और फिर धीरे धीरे आदत बन गया, हमें समझ में आ गया कि मसीह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। और फिर धीरे धीरे हम प्रभु को जानने लगे। मैं सेवा में आऊँगा करके मेरे मम्मी पापा का बहुत इच्छा था, और उन्होंने 10वीं क्लास में मुझे समर्पित कर दिया कि सेवा में जाना है। लेकिन मेरा मन थोड़ा इधर उधर भटक रहा था। मैंने ये सोचा कि प्रभु मैं काम भी करूँगा, सेवा भी करूँगा। ऐसे सोचकर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए कोशिश किया, लेकिन समय ऐसा है कि एक निर्णय मुझे लेना पड़ा, और मैं पूरी तरह से सेवकाई के लिए अपने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दिया। पढ़ाई के लिए फिर मैं उड़ीसा से बाहर केरल गया, 5 साल वहाँ पर पढ़ाई किया। और उन दिनों के अंदर भी मैंने देखा कि प्रभु कैसा काम करता है। अगर प्रभु ने हमें बुलाया है तो सारे इंतज़ाम परमेश्वर करें। बाइबल कॉलेज में जब मैं गया, पहला साल के बाद दूसरे साल में मेरे पापा के कुछ ऑफिशियल काम की वजह से हमको सस्पेंड कर दिया गया। उस समय फाइनेंशियली वो हमें सपोर्ट करते थे। बाइबल कॉलेज जब मैं गया था, मैं और मेरा भाई, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा। मतलब एक रास्ता बंद है, लेकिन आपके लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा था, तो हमारे बाइबल कॉलेज में एक टीचर है। एक रात जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनको दर्शन में दिखाया, मेरा नाम दिखाया और मेरे साथ एक भाई का नाम दिखा। और प्रभु ने उनको बिल्कुल साफ तरीके से बोला, अगले 2 साल का पढ़ाई उनका बाकी है, आपको स्पॉन्सर करना है। दूसरे दिन सुबह वो हमारे पास आए, पढ़ाने के लिए आते हैं हर दिन। तो क्लास जब आए, मेरा नाम पूछा, मानस कौन है, और एक वेस्ट बंगाल से एक भाई थे, उनके बारे में पूछा कि वो भी कहाँ है। हम दोनों से मिले, बातचीत किए, पूछा कि आप कहाँ से हो और पढ़ाई कैसे चल रहा है, क्या परिस्थिति है। मैंने सब कुछ बताया।
तो सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे दिखाया आपका नाम और ये भाई का नाम, और आप दोनों को अगले 2 साल की पढ़ाई का स्पॉन्सर करने के लिए प्रभु ने मुझे बोला। तो मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार आप लोगों को 2 साल का पढ़ाई स्पॉन्सर करता हूँ। तो 2 साल के लिए जो मेरा खर्चा था, पढ़ाई का भी हो, पर्सनल जो भी हो, सब कुछ हमारे सर ने लिया। तो मैं ये विश्वास करता हूँ खुदा की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता, और प्रभु ने अगर हमें बुलाया है तो उसके पास हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, है ना। यीशु मसीह के पास आकर हम कभी नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं सोच रहा, बहुत कुछ सोच रहा है, हमसे कहीं ज़्यादा सोचता है ना। लेकिन फिर भी हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखें, प्राथमिकता हमारी प्रभु होनी चाहिए। हर विषय में प्रभु को प्राथमिकता देते रहिए, प्रभु आपको समय दर समय ऊंचा उठाए। आइए मिलकर हम प्रार्थना। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में, आपका वो प्रेम जो हमने आपके वचन से आज पढ़ा है और जो प्राथमिकता के विषय हमने सुना है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमारे जीवनों को बदल दिया, वो बदलाव जो संसार हमें नहीं दे सकता वो आप में हमको मिली। आज भी हमारे परिवारों में सभी लोग प्रभु में नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं जैसे आपने हमें बदल दिया, उनका जीवन भी बदलने जा रहा है। लोग आज चाहे कुछ भी बोले प्रभु जी, सच्चाई तो सच्चाई है, और हम विश्वास करते जिस वचन ने हमें खरीद लिया, जिस लहू ने हमें बचा लिया, और जिस जीवन ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं प्रभु। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। बेटी सुरभि के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने शारीरिक जीवन में दिक्कत परेशानी आई, लेकिन आपने सलामती दी, संपूर्ण चंगाई और तंदुरुस्ती हम मांगते हैं, बुद्धि ज्ञान विवेक, और प्रभु जी आपने यहाँ तक बेटी को संभाला, आगे भी खुदावन पढ़ाई के स्तरों में भी उन्नत कर परमेश्वर। हम आशीष मांगते हैं, पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम से आपकी बेटी पर आशीष कहते हैं। जीवन के हर एक संदर्भ के अंदर प्रभु आपका हाथ बेटी के जीवन में बना रहे परमेश्वर। बेटों के लिए भी प्रार्थना करते, दोनों बेटों को आपके हाथों में देते प्रभु, वो भी इस परिवार के भागे, दोनों के ऊपर आशीष मांगते हैं प्रभु जी। अब तक आपने सलामती बख्शी, अब तक आपने चलाया है, अब तक आपने उन्हें संभाला है, आगे भी प्रभु हर एक विषय में उन्नति और तरक्की उनके जीवन में आए। सिस्टर जी के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते, अपनी बेटी के जीवन में प्रभु आपने अद्भुत कामों को किया, और प्रभु जी दुआ करते तेरा अनुग्रह भी हाथ सिस्टर जी के ऊपर बना रहे। आने वाले समय में प्रभु जी अपनी बेटी को और लोगों के लिए उद्धार का कारण बना परमेश्वर। परिवार के अंदर अभी भी लोग हैं परमेश्वर जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना, उन परिवारों के लिए दोनों बहन प्रभु जी एक आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके घरानों पर आशीष दे प्रभु जी, इनके कामकाज के पर आशीष दे परमेश्वर, हर एक क्षेत्र में उन्नति और तरक्की होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके घरों के अंदर, इनके जीवनों के अंदर, इनके हर काम के अंदर बनी रहे परमेश्वर। इस अर्चना के लिए प्रार्थना करते, अपनी दासी को अब तक आपने संभाला प्रभु जी, आपकी सेवा करने और साथ साथ प्रभु जी जो कामकाज आपने दिया उसे भी निभाने के लिए आशीष दिए प्रभु जी। उनके घराने के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आने वाले समय में वचन की घोषणा उनके परिवार के जीवन के लिए भी करते हैं परमेश्वर। आज हमें मिलने संगति करने का अवसर दिया, धन्यवाद करते। इस घर को भी आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ घोषणा करते हुए, आशीष करते हुए प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आपके पवित्र नाम को यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आमद तक हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय।